पिछले एपिसोड में आपने देखा कि केल लिफ्ट से बाहर निकलने की सभी कोशिशें करती है, परंतु उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होती। आज के पहले सीन में दिखाया जाता है कि मेलिशा कुर्सी पर बैठकर शीशे को घूर रही होती है। सब लोग बाहर से मेलिशा के ऐसे बिहेवियर को देखते हैं, वह इस पर चिंता व्यक्त करते हैं। फिर केरल सबसे कहती है कि हमें एक बार मेलिशा से बात करनी चाहिए। फिर केरल मेलिशा के पास कमरे में जाती है। फिर मेलिशा केरल को अपने पास बुलाती है और उसके कान में कुछ बोलती है। केरल कमरे से बाहर आकर सबको वह बात बताती है। फिर एक एक करके सब कमरे के अंदर जाते हैं। वह मेलिशा सबको कुछ न कुछ बताती है, लेकिन टॉड मेलिशा के कमरे में जाने से मना कर देता है। फिर मेलिशा कुर्सी से उठकर उस शीशे के पास जाती है और शीशे से बात करने लग जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टैंडी व लुइस उस हवाई जहाज में बैठे होते हैं। तभी टैंडी लुइस से कहता है, क्या तुम ड्रिंक लोगे? फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं और हवाई जहाज के बारे में बातें करने लग जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टॉड केरल व एरिका के पास जाता है। टॉड उनसे कहता है कि उसने मेलिशा के कमरे में कैमरे लगा दिए हैं ताकि वह उस पर नजर रखे, और फिर वह अपने टैब में दिख रही मेलिशा को केरल व एरिका को दिखाता है। यह देख केरल टॉड से कहती है कि इसकी स्क्रीन तो रुकी हुई है। इस पर टॉड उनको बताता है कि स्क्रीन रुकी हुई नहीं है, बल्कि मेलिशा बहुत देर से ऐसे ही खड़ी है। तभी टैंडी वहां पर आता है और उनको बताता है कि वह फार्मेसी गया था और मेलिशा के लिए दवाइयाँ लेकर आया है। फिर टॉड टैंडी से कहता है कि ये किस प्रकार की गोलियां हैं। फिर टैंडी उन दवाइयों को एरिका के सामने फेंक देता है और एरिका उन दवाइयों को देखकर उनके नाम बताने लग जाती है। तभी टॉड कहता है कि वह ऐसे ही मेलिशा को दवाई नहीं दे सकते। फिर टॉड कहता है कि हम डॉक्टर नहीं हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते। यह कहकर टॉड वहां से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लुइस उस हवाई जहाज को उड़ाने की ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी टैंडी हवाई जहाज के ऊपर से अचानक से लुइस के आगे आ जाता है। यह देख लुइस डर जाता है और फिर टैंडी लुइस को हवाई जहाज संभालने को कहता है और फिर टैंडी हवाई जहाज से नीचे कूद जाता है। फिर लुइस टैंडी से पूछता है कि मुझसे तुम क्या चाहते हो। इस पर टैंडी लुइस से कहता है कि वह उसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहता है। फिर टैंडी लुइस को अपने साथ कार में बिठाकर एक हवाई जहाज के पास लेकर जाता है। फिर टैंडी लुइस से कहता है कि अब तुम अपनी पहली हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार हो। लेकिन लुइस कहता है कि अभी उसने पूरी तरीके से इसे उड़ाना नहीं सीखा है और वह इसे उड़ाने के लिए कोशिश करता है तो हो सकता है कि वह मारा जाए। लेकिन टैंडी लुइस को इसे उड़ाने के लिए सहमत करने की पूरी कोशिश करता है, परंतु लुइस उसे साफ मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी टैंडी लुइस से कहता है कि तुम इसके जरिए दूर तक जा सकते हो और फिर तुम शायद वहां से कोई डॉक्टर मिल जाए। और फिर टैंडी कहता है कि तुम्हें इसे एक ना एक दिन तो उड़ाना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं। फिर लुइस उसे उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में सब लोग मिलकर लुइस के लिए गाना गाते हैं। फिर एरिका लुइस से कहती है कि क्या तुम मुझे किसी हवाई जहाज से ऑस्ट्रेलिया तक ले चलोगे। इस पर लुइस कहता है क्यों नहीं, जरूर। फिर टॉड लुइस की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है तो वहां रखी वाइन की बोतल गिरा देता है और कहता है, लुइस तुम्हारे द्वारा हवाई जहाज उड़ाना मेरे और मेलिशा के लिए बहुत जरूरी है। फिर सब लोग मिलकर जश्न मनाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लुइस हवाई जहाज उड़ाने के लिए तैयार हो रहा होता है। फिर सब लुइस को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। टैंडी लुइस को सलाम करता है और फिर लुइस उस हवाई जहाज को शुरू करता है और रनवे पर ले जाता है। जैसे ही लुइस उड़ान भरने लगता है तो वो हवाई जहाज क्रैश हो जाती है और अगले सीन में सब लोग लुइस को अंतिम विदाई देते हैं। वह टैंडी कहता है कि लुइस एक हीरो था और लुइस अब अपने पार्टनर मार्क के पास पहुंच गया है। फिर टैंडी एक गाना सबको सुनाता है। एरिका आगे आती है और कहती है जो भी उसकी जिंदगी में आता है वह मर जाता है, पहले माइक और अब लुइस, जिसने कि उसे ऑस्ट्रेलिया ले जाने का वादा किया था। फिर टैंडी लुइस की अस्थियों को ड्रोन की सहायता से दूर तक भेजने की कोशिश करता है, परंतु वह ड्रोन पेड़ से टकराकर गिर जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टैंडी चर्च में जाता है और फिर लुइस के लिए भगवान से माफी मांगता है और प्रार्थना भी करता है। अगले सीन में टैंडी एक ट्रक में सामान भरकर लाता है और कुछ बनाता है। फिर वह सबको दिखाने के लिए बाहर बुलाकर लाता है और उसे ऑन करता है और ऑन करने पर लाइटें चल जाती हैं। फिर टैंडी सबको बताता है
कि यह रेनबो उसने लुइस के लिए बनाया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गेल लिफ्ट में बेहोश पड़ी रहती है। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड के पहले सीन में दिखाया जाता है कि गेल घायल अवस्था में पार्किंग से निकलकर घर की ओर जाने लगती है। तभी टैंडी कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई। जैसे ही गेल घर के अंदर जाती है, केरल व रीका भागकर उसे गले लगा लेती हैं। तभी केरल कहती है कि तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है और तुम्हें नहाना चाहिए। तभी वहाँ पर बड़बड़ाता हुआ टॉड आता है और सोफे पर बैठ जाता है। गेल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अगले सीन में गेल सोफे पर सो रही होती है। वह सब उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। फिर टैंडी गेल को पानी पिलाता है और कहता है उसे हैंगओवर हुआ है। तभी गेल सबको बताती है कि मुझे कोई हैंगओवर नहीं हुआ है, बल्कि मैं लिफ्ट में फंस गई थी और मेरे पाँव में गोली लगी है। फिर गेल सबको बताती है कि उसने इतने दिनों लिफ्ट में क्या किया। फिर वो सब गेल को गले लगाते हैं। फिर टैंडी गेल को बताता है कि लुइस प्लेन क्रैश में मारा गया और वह गेल को मेलिशा दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। फिर केरल गेल को उसके कमरे में लेकर जाती है और उसे आराम करने के लिए बोलती है। अगले सीन में टैंडी खेल रहा होता है। तभी टॉड उसको बुलाने के लिए आता है और बताता है कि मेलिशा डब्बे में फंस गई है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टैंडी, मेलिशा व टॉड कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी टैंडी मेलिशा से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन मेलिशा उसके सवालों का उल्टा सीधा जवाब देती है। अगले सीन में टैंडी व टॉड मेलिशा को उसके घर लेकर जाते हैं ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार आ सके। फिर टैंडी वहां रखी तस्वीरों को देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि मेलिशा के परिवार ने उसे गोद लिया है। तभी टॉड कहता है कि मेलिशा को उसके परिवार ने गोद नहीं लिया है। यह सुनकर मेलिशा हंसती है और फिर एक कमरे में चली जाती है। सुबह टैंडी सोफे पर सो रहा होता है। तभी टॉड दौड़ते हुए टैंडी के पास आता है और टैंडी को जगाकर कहता है कि मेलिशा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। फिर वो दोनों मेलिशा को तलाशने के लिए पूरे शहर के चक्कर लगाते हैं। फिर टैंडी टॉड को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम मेलिशा को तलाश लेंगे। तभी टॉड टैंडी को अचानक से कार रोककर एक पोस्टर की तरफ देखने को बोलता है। टैंडी देखता है कि वह पोस्टर मेलिशा का था। उस पोस्टर पर मेलिशा के ऑफिस का एड्रेस था। फिर टॉड व टैंडी मेलिशा के ऑफिस में जाते हैं। वहां देखते हैं कि मेलिशा की एक तस्वीर दीवार पर लगी हुई है। फिर टैंडी व टॉड मेलिशा के कैबिन में जाते हैं। वह टॉड वहां पर रखी हुई फाइलों को देखने लगता है। तभी टॉड को एक मैगजीन मिलती है। वह उस मैगजीन को टैंडी को दिखाता है और कहता है इस मैगजीन पर लिखे एड्रेस पर हमें जाना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गेल बेड पर आराम कर रही होती है। तभी केरल वहां पर आती है और गेल से अपने रिश्ते को लेकर बात करती है। फिर एक सिगरेट जलाकर जबरदस्ती गेल को पिलाने की कोशिश करती है, परंतु गेल उसे मना कर देती है। फिर केरल गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले सीन में टैंडी व टॉड उस मैगजीन पर लिखे एड्रेस पर पहुंचते हैं। फिर टैंडी वहां पर रखी तस्वीरों को देखता है। फिर वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि मेलिशा वहां पर सो रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि केरल अपने कमरे में गाना चलाकर नाच रही होती है। तभी गेल वहां पर आती है और पूछती है, तुम यह सब क्या कर रही हो? फिर गेल से कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। फिर केरल गाने को बंद कर देती है और कहती है कि मुझे सब पता है, जो कुछ भी हुआ। फिर गेल कहती है कि वह जितने भी समय लिफ्ट में थी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। और फिर गेल कहती है कि वह अपनी बेटी के साथ फैमिली फोटो लेने के लिए तैयार है। यह सुनकर केरल बहुत खुश होती है और गेल को गले लगा लेती है। अगले सीन में टॉड व टैंडी मेलिशा को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी टॉड टैंडी को कहता है कि मेलिशा ने अपने परिवार को खोया है, जिसके साथ उसने इतना समय बिताया था। न जाने अब मेलिशा पर क्या बीत रही होगी। तभी टैंडी टॉड को कहता है कि उसे पूरा विश्वास है कि तुम सब संभाल लोगे। तभी मेलिशा उनके पास आती है और कहती है गुड मॉर्निंग। फिर रसोई में जाकर अपनी दवाई लेने लगती है। तभी टॉड उसके पास आता है और पूछता है तुम ये कैसी दवाइयाँ ले रही हो? लेकिन मेलिशा कहती है कि उसे नहीं पता ये कैसी दवाइयाँ हैं। दूसरी तरफ गेल केरल मिलकर अपनी फैमिली फोटो लेती हैं। अगले सीन में टॉड, टैंडी व मेलिशा वापस लौटने के लिए वहां से अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। दूसरी ओर केरल अपनी तस्वीरों को देखती है और उसे एक तस्वीर में कुछ डरावना सा दिखाई देता है और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। उससे आगे के एपिसोड में केरल सभी को बुलाती है और उनसे कहती है वह उन्हें बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती है। फिर केरल सबको अपनी और गेल की फ़ोटो दिखाती है
और सबको फोटो के बैकग्राउंड में देखने को कहती है। फिर केरल उस फोटो को जूम करके दिखाती है और उन सबको एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है जो कि वहाँ टहल रहा है। उस जानवर को देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। फिर सब लोग उस अजीब से दिखने वाले जानवर के बारे में बातें करते हैं और अपना अपना अनुमान बताते हैं कि वह क्या हो सकता है। फिर टैंडी एक प्लान बनाता है और उसे फॉलो करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में मेलिशा सो रही होती है, तभी उसकी आंख खुलती है और वह उठकर बैठ जाती है। यह देख टॉड मेलिशा से उसके परिवार की तस्वीरों के बारे में पूछता है जो कि टॉड द्वारा मेलिशा के रूम में लगाई गई थी। फिर टॉड मेलिशा से उन गोलियों के बारे में पूछता है जिसे वह अपने घर पर ले रही थी, लेकिन मेलिशा टॉड को कुछ नहीं बताती, जिस कारण टॉड मेलिशा से कहता है ठीक है, तुम मुझे कुछ मत बताओ, मैं खुद ही इनके बारे में पता कर लूंगा। यह कहकर टॉड वहां से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है टैंडी, एरिका व केरल गिली सूट पहनकर लेटे होते हैं। वह टैंडी अपनी दूरबीन से अजीब से जानवर को देखने की कोशिश करता है। तभी एरिका कहती है हमें जंगल में दिख रहे उस घर के अंदर जाकर देखना चाहिए। फिर वो वहां जाने के लिए अपनी अपनी कार देखते हैं, परंतु उन्हें कहीं पर भी कार नहीं दिखाई देती। फिर टैंडी कार की चाबी से कार को अनलॉक करता है, जिसकी आवाज से उसे पता चल जाता है कि कार कहाँ पर है। फिर वो उस घर के पास जाकर अपनी कार को रोकते हैं और टैंडी केरल व एरिका से कहता है वह अंदर जाकर देखता है कि कोई खतरा तो नहीं है, तब तक तुम दोनों कार से नीचे मत उतरना। फिर केरल टैंडी से पूछती है कि अगर कोई खतरा होगा तो उन्हें कैसे पता चलेगा, जिस पर टैंडी कहता है अगर कोई खतरा होगा तो वह पक्षियों जैसी आवाज निकालेगा। फिर टैंडी उस घर के अंदर जाकर देखता है। अगले सीन में गेल टॉड से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब टॉड गेल को गोलियां दिखाते हुए कहता है कि उसे उन गोलियों के बारे में पता करना है कि मेलिशा इन्हें क्यों लेती है। दूसरी ओर टैंडी, एरिका व केरल उस घर के अंदर जाते हैं। वहां पर रखे सामान की तलाशी लेते हैं। टैंडी वह मखोटा उठा लेता है जो कि उस जानवर ने पहन रखा था। फिर एरिका टैंडी से कहती है कि यहाँ के सामान को देखकर लगता है कि वह जरूर कोई बच्चा होगा। तभी केरल की नज़र वहां पे रखी हुई एक ड्राइंग पर पड़ती है। केरल टैंडी को कहती है कि ये ड्राइंग जब की है जब तुम और मैं कैंपिंग पर गए थे। टैंडी कहता है ये जो भी हो, लेकिन शायद इसे हमारी सहायता की जरूरत है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गेल और टॉड एक फार्मेसी में जाते हैं। वह उस गोली को दूसरी गोलियों से मैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेल उस गोली को अन्य गोलियों से मिला देती है। इस पर टॉड गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर टैंडी केरल व एरिका को कहता है कि वह जरूर बेंजी होगा। बेंजी एक नॉवल का कैरेक्टर था। फिर टॉड बेंजी को अपने पास बुलाने के लिए सामान का लालच देता है। वह जोर जोर से आवाज लगाता है। अगले सीन में गेल व टॉड वापस लौट रहे होते हैं। तभी टॉड कहता है कि हमारे पास एक ही गोली थी और तुमने उसे भी खो दिया। फिर गेल टॉड से कहती है कि तुम कार को पार्किंग में लेकर मत जाना, क्योंकि वह उस लिफ्ट के पास नहीं जाना चाहती। फिर गेल टॉड को वह गोली वापस देती है और कहती है कि यह मेरे पास ही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो तीनों उस घर को छोड़कर अपने घर वापस लौटने का फैसला करते हैं। तब एरिका कार में लौटते समय टैंडी से कहती है क्या उन्हें नहीं लगता कि उन्हें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए था। फिर टैंडी चलती हुई कार से नीचे कूद जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टॉड गेल का सामान लेने के लिए लिफ्ट में जाता है और उस लिफ्ट का बुरा हाल देखता है। फिर वहां गेल का सामान लेकर वापस घर आता है और गेल को सामान देते हुए कहता है कि वह समझ सकता है कि वह किन हालातों से गुजरी होगी। फिर टॉड गेल से माफी मांगते हुए कहता है कि वह मेलिशा के चक्कर में उसे भूल ही गया था। फिर टॉड गेल को उसको पुतला देता है और देखकर गेल टॉड को गले लगा लेती है। लेकिन दूसरी ओर टैंडी अभी भी बेंजी का जंगल में इंतजार कर रहा होता है और उसे बुलाने के लिए आवाज लगाता है और टैंडी कहता है कि वह बिल्कुल उसी तरह था, अकेला एक बिखरे हुए घर में रहता था। फिर केरल मेरी जिंदगी में आई और उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। फिर गेल व टॉड अभी भी उस गोली के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वह गोली स्ट्रेस दूर करने के काम में आती है। अगले सीन में टैंडी उसी घर के पास सो रहा होता है। तभी एरिका व केरल कार को लेकर वहां आती हैं और टैंडी उन्हें बताता है यहाँ पर कोई नहीं आया और उसने बहुत इंतजार किया। फिर वो तीनों वापस घर लौटने के लिए कार में बैठकर आ रहे होते हैं। तभी उन्हें अपनी ओर
कार में बेंजी दिखाई देता है। वो तीनों डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।